आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसे समय में हैं जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य अनुभवों से भरा है। इस पल आप जिस वचन को सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवित प्रकाश है जो आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंचता है। जब जीवन की चुनौतियां भारी लगें, जब डर, चिंता और अनिश्चितता हमारे मन को घेर लें, तब यही वचन हमें शक्ति, साहस और आशा प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ सुनने का अनुभव न मानें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हर एक वचन आपके भीतर परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपके मन को प्रभु की ओर खींचता है। इसलिए धैर्य से बैठिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने हृदय को खोलिए ताकि परमेश्वर का संदेश आपके जीवन में उतर सके। अगर आप इन वचनों से प्रेरणा, शांति और नई आशा महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मेरे प्रिय, अब हम प्रभु के पवित्र और शक्तिशाली वचनों की इस यात्रा को आरंभ करें और अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और मार्गदर्शन को महसूस करें। आज का दिव्य बाइबल वचन भजन संहिता 130 का 1। मेरे प्रियो, इस वचन को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यहोवा मेरे लिए चट्टान, मेरा किला और मेरा उद्धार है। मेरे प्रियो, यह वचन हमें जीवन के स्थिर आधार और सुरक्षा का सबसे गहरा अनुभव देता है। संसार में हर चीज अस्थायी है। संपत्ति, रिश्ते, स्वास्थ्य, सम्मान, पद सभी समय के साथ बदलते हैं। मनुष्य स्वयं को अपने प्रयासों और योग्यता में भरोसा करने लगता है, लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि वास्तविक स्थिरता केवल परमेश्वर में है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम समझते हैं कि संकट, अंधकार, कठिनाइयां और भय तब भी हमें हरा नहीं सकते जब हमारी नींव परमेश्वर में गहरी हो। यह वचन यह भी सिखाता है कि परमेश्वर केवल हमारी रक्षा नहीं करता, बल्कि हमें हर विपत्ति में उठाने और मार्गदर्शन देने वाला है। यह विश्वास हमें साहस और आत्मविश्वास देता है। जब हम इसे समझते हैं तब जीवन के हर तूफान के सामने हमारा मन स्थिर और अडिग रहता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 26 का 12। तुम्हारे पांव को संभालने के लिए मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। मेरे प्रियो, यह वचन हमें जीवन में हर कदम की जिम्मेदारी और उसकी सुरक्षा का संदेश देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम स्वयं अपने निर्णय ले सकते हैं, अपने प्रयासों से जीवन नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु यह वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ही हमारे पांव को सही दिशा देता है। सुबह इस वचन पर मनन करने से हम यह सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलने का निर्णय लेते हैं तब हमारे जीवन में स्थिरता आती है। यह वचन हमें सिखाता है कि गलतियां और ठोकरें अनिवार्य नहीं होती जब हमारे कदम परमेश्वर के मार्ग में स्थिर हों। यह मार्गदर्शन केवल हमारे शारीरिक कदमों के लिए नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक निर्णयों के लिए भी है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 70 का 15। मेरे प्रियो, इस वचन को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यहोवा अपने लोगों की रक्षा करता है और उन्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर की अटूट उपस्थिति और सुरक्षा का प्रतीक है। जब जीवन में संकट आता है, स्वास्थ्य संकट, वित्तीय समस्या, मानसिक पीड़ा, रिश्तों की उलझन, तब अक्सर लगता है कि हम अकेले हैं। परंतु सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। वह न केवल हमारी रक्षा करता है बल्कि हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन भी करता है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के भरोसे रहते हैं तब हम अकेले नहीं होते। उसके साथ चलना केवल सुरक्षा नहीं बल्कि स्थिर विश्वास, धैर्य और साहस का अनुभव है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 40 का 8। तुम भयभीत न हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, यह वचन हमारे भीतर भय को समाप्त करने वाला प्रकाश है। संसार में भय कई रूपों में आता है। भविष्य की अनिश्चितता, असफलता का डर, असुरक्षा की भावना, अकेलेपन की पीड़ा। सुबह इस वचन पर लंबे समय तक मनन करने से हम यह सीखते हैं कि भय केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। परमेश्वर का साथ हमें अडिग बनाता है। यह वचन यह भी सिखाता है
कि जब हम अपने भय को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तब भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हमारे भीतर स्थिरता और साहस उत्पन्न होता है। यह वचन केवल आश्वासन नहीं बल्कि अधिकार, शक्ति और स्थायित्व का संदेश है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है रोमियो 8:33। कोई शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, यह वचन विश्वास की सबसे उच्च और गहरी गहराई को प्रकट करता है। जीवन में अनेक शक्तियां, संकट, विफलता, निराशा, दुश्मनी, सामाजिक दबाव हमारे जीवन को हिला सकती हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर अडिग रहता है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम केवल भावनात्मक नहीं बल्कि स्थायी, शक्तिशाली और अछूता है। यह वचन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, हमारे आसपास की दुनिया बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। यह विश्वास हमारे जीवन को अडिग बनाता है, हमारे भीतर साहस पैदा करता है और हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 114:7। यहोवा के वचन स्थायी और सच्चे हैं, उनके मार्ग में कोई झूठ नहीं। मेरे प्रियो, यह वचन सत्य और स्थिरता का स्तंभ है। संसार में बहुत कुछ बदलता है, सुख, दुख, लोग, परिस्थितियां, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह सीखते हैं कि जब हम अपने निर्णय, अपने विश्वास और अपने कार्य परमेश्वर के वचन पर आधारित रखते हैं तब हमारा जीवन स्थिर और सच्चा बनता है। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि वचन का पालन करना केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन को परमेश्वर की दृष्टि और मार्गदर्शन में रखना है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 175:4। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा उद्धार और मेरी रक्षा है, मैं कभी भयभीत नहीं होऊंगा। मेरे प्रियो, यह वचन हमें जीवन के अडिग आधार की ओर इंगित करता है। संसार में हर चीज अस्थायी है, रिश्ते बदलते हैं, स्थिति बदलती है, शरीर कमजोर होता है और धन भी स्थायी नहीं है, परंतु यह वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारी सुरक्षा केवल परमेश्वर में है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमारे भीतर यह बोध होता है कि भय का सामना केवल स्थिर आधार के बिना कठिन है। यदि हमारी रक्षा और चट्टान परमेश्वर है तो हम चाहे कितनी भी विपत्तियों में क्यों न फंसे, हमारा विश्वास टूटता नहीं। यह वचन हमें सिखाता है कि भय केवल हमारी दृष्टि का परिणाम है और जब दृष्टि परमेश्वर पर स्थिर हो जाती है तब भय स्वयं गायब हो जाता है। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि उद्धार केवल संकट से बचने का माध्यम नहीं है बल्कि यह आत्मा की स्वतंत्रता और आत्मिक स्थिरता प्रदान करता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि परमेश्वर उसकी चट्टान है, वह न केवल डर से मुक्त होता है बल्कि अपने जीवन में साहस, दृढ़ता और स्थायित्व का अनुभव करता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 50:4। वह मनुष्य जिसने तेरा मार्ग नहीं जाना, उसे मैं संभालूंगा और उसकी पीड़ा को हल करूंगा। मेरे प्रियो, यह वचन हमें परमेश्वर के अपार प्रेम और अनुग्रह की गहराई का एहसास कराता है। कई बार हम स्वयं को, अपने दोषों को या दूसरों की गलती को देखकर निराश हो जाते हैं। सुबह इस वचन पर बहुत लंबे समय तक मनन करने से हम यह समझते हैं कि परमेश्वर केवल उन लोगों को नहीं देखता जो सफल हैं, बल्कि वह उन लोगों को भी उठाता है जिन्होंने भटकाव या गलती की है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण में हमारी असफलताएं, हमारी कमजोरी और हमारी गलती अंतिम नहीं है। वह हर उस मनुष्य की मदद करता है जो उसकी ओर मुड़ता है। यह वचन यह भी स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का प्रेम परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक दया से आता है। जब हम इसे समझते हैं तब हमारे भीतर क्षमा, धैर्य और दूसरों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 130:15। यहोवा मेरे पथ का प्रकाश है, वह अंधकार में मेरा मार्गदर्शक है। मेरे प्रियो, यह वचन जीवन के मार्ग में स्थिरता और प्रकाश का प्रतीक है। संसार में हर राह पर अंधकार है, भ्रम, डर, लालच, निराशा। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह समझते हैं कि अंधकार केवल बाहरी नहीं होता बल्कि हमारी आंखों और मन में भी होता है। परमेश्वर का प्रकाश हमें न केवल दिखाता है कि अगला कदम कहाँ है,
बल्कि हमें भीतर से मार्गदर्शन भी देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि विश्वास केवल देखने का नाम नहीं है, बल्कि अंधकार में भी चलने का नाम है। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलना सीखते हैं, तब हमारा जीवन स्थिर, सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। प्रकाश केवल दृश्य परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि यह आत्मा की दृष्टि और हृदय की समझ को भी उजागर करता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 90:10। परमेश्वर अपने लोगों के लिए शरण और शक्ति है, संकट में सहायक। मेरे प्रियो, यह वचन हमें संकट के समय आश्रय और समर्थन का मार्ग दिखाता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाइयां आती हैं, रोग, वित्तीय संकट, रिश्तों की उलझने, मानसिक दबाव। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह समझते हैं कि परमेश्वर केवल दूर से देखने वाला नहीं है, बल्कि वह संकट में सक्रिय सहायक है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम खुद को कमजोर पाते हैं, तब परमेश्वर की शक्ति हमारे भीतर प्रकट होती है। संकट केवल हमारे इरादों को परखता है, और परमेश्वर वह है जो उन्हें सही दिशा में मोड़ता है। यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि हमारी आशाएं व्यर्थ नहीं जाती, और संकट केवल हमारे विश्वास को मजबूत करने का माध्यम बनता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है रोमियो 8:33। कोई शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से नहीं अलग कर सकती। मेरे प्रियो, यह वचन विश्वास की सर्वोच्च गहराई है। संसार में अनेक शक्तियां हमें डराने, विचलित करने और तोड़ने का प्रयास करती हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक। परंतु यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम अटूट और अछूता है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह समझते हैं कि प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि स्थायी, आत्मिक और अनंत है। यह वचन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, हमारी ताकत बदल सकती है, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हमेशा स्थिर रहेगा। यह विश्वास हमें अडिग बनाता है, साहस देता है और हमें यह जानने की शक्ति देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 63:1। हे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं सवेरे तुझे खोजता हूं। मेरे प्रियो, यह वचन सुबह की आत्मिक शुरुआत का सबसे गहरा रहस्य खोलता है। यहां भजनकार यह नहीं कहता कि मैं संकट में तुझे खोजता हूं या आवश्यकता में तुझे खोजता हूं, बल्कि वह कहता है कि मैं सवेरे तुझे खोजता हूं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर उसके जीवन की प्राथमिकता है। सुबह इस वचन पर बहुत लंबे समय तक मनन करने से हम यह समझते हैं कि दिन की पहली सोच, पहला ध्यान और पहला भरोसा जिस पर होता है, वही पूरे दिन को दिशा देता है। जब हम सुबह उठते ही परमेश्वर को खोजते हैं, तब हमारा मन संसार की उलझनों में फंसने से पहले ही शांति पा लेता है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को खोजना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि प्रेम का परिणाम है। जो प्रभु को सवेरे खोजता है, वह दिन भर भटकता नहीं। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 40:31। जो यहोवा पर आशा रखते हैं, वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, यह वचन थके हुए, टूटे हुए और हारे हुए मनुष्यों के लिए स्वर्गीय प्रतिज्ञा है। जीवन की दौड़ में मनुष्य इतना थक जाता है कि भीतर से खाली महसूस करने लगता है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर हमारी पुरानी शक्ति को सुधारता नहीं, बल्कि नई शक्ति देता है। यह नई शक्ति परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि आशा से आती है। जब हम यहोवा पर आशा रखते हैं, तब हमारा मन फिर से उठ खड़ा होता है। यह वचन हमें सिखाता है कि थक जाना पाप नहीं है, लेकिन थक कर परमेश्वर से दूर रहना हमें कमजोर बना देता है। प्रभु हमारी थकान को जानता है और उसी स्थान पर हमें नई सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 35:9। मेरा मन यहोवा में मग्न होगा। मेरे प्रियो, यह वचन आत्मा की उस अवस्था को दिखाता है जहां आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। संसार का आनंद शोर में होता है, लेकिन परमेश्वर का आनंद शांति में होता है। सुबह इस वचन पर लंबे समय तक मनन करने से हम यह सीखते हैं कि सच्चा आनंद बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न होता है। जब मन यहोवा में मग्न होता है, तब दुख भी मनुष्य को तोड़ नहीं पाता। यह वचन हमें सिखाता है कि आनंद को खोजना नहीं पड़ता। जब हम परमेश्वर में रहते हैं, तो आनंद स्वयं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है विलाप गीत 3:31। क्योंकि प्रभु सदा के लिए त्याग नहीं देता। मेरे प्रियो,
यह वचन निराशा के अंधकार में जलता हुआ दीपक है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। प्रार्थनाएं सुनाई नहीं देती, रास्ते बंद दिखते हैं और मन टूटने लगता है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर का मौन त्याग नहीं है। वह हमें सिखाने के लिए, गहराई में ले जाने के लिए कभी कभी शांत रहता है। यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी लंबी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम उससे कहीं अधिक स्थायी है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यूहन्ना 15:5। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यह वचन आत्मिक निर्भरता की सबसे गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। संसार हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाता है, लेकिन यीशु हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाते हैं। सुबह इस वचन पर बहुत लंबे समय तक मनन करने से हम यह समझते हैं कि हमारी योग्यता, हमारी मेहनत और हमारी समझ तब तक फल नहीं लाती जब तक परमेश्वर की कृपा उसमें न जुड़ी हो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के बिना किया गया हर कार्य हमें खाली छोड़ देता है, लेकिन उसके साथ किया गया छोटा सा कार्य भी अनंत फल लाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 16:8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामने रखा है। मेरे प्रियो, यह वचन जीवन जीने की एक आत्मिक विधि सिखाता है। परमेश्वर को सामने रखने का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि हर निर्णय, हर शब्द और हर कदम में उसकी उपस्थिति को याद रखना है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। जब परमेश्वर हमारे सामने होता है, तब पाप आकर्षक नहीं लगता और सत्य कठिन नहीं लगता। यह वचन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति प्रभु को सामने रखता है, वह भीतर से डगमगाता नहीं। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 42:11। हे मेरे मन, तू क्यों उदास है और मेरे भीतर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा रख। मेरे प्रियो, यह वचन मनुष्य के भीतर चलने वाले आत्मिक संघर्ष को उजागर करता है। कई बार हमारा मन बिना किसी स्पष्ट कारण के उदास हो जाता है। बाहर सब कुछ ठीक दिखाई देता है, फिर भी भीतर एक भारीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। सुबह इस वचन पर बहुत गहराई से मनन करने से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे मन की भाषा को समझता है। यहाँ भजनकार अपने मन से बात कर रहा है, उसे डांट नहीं रहा, बल्कि उसे सही दिशा दे रहा है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब मन निराश हो, तब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। आशा रखना एक निर्णय है, भावना नहीं। जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, तब परिस्थितियां भले न बदलें, लेकिन हमारा भीतर का मन अवश्य बदलने लगता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 33:6। यहोवा ही तेरे समयों की स्थिरता होगा। मेरे प्रियो, यह वचन अस्थिर संसार में स्थिरता का स्तंभ है। हमारा समय तेजी से बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, स्वास्थ्य बदलता है, योजनाएं बदल जाती हैं। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह समझते हैं कि समय बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। वह हमारे हर मौसम में वही रहता है। जब जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं लगता, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी स्थिरता परिस्थितियों में नहीं, बल्कि परमेश्वर में है। यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि चाहे हमारा आज जैसा भी हो, परमेश्वर हमारे कल को संभाले हुए हैं। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। मेरे प्रियो, यह वचन थके हुए और दबे हुए हृदय के लिए एक आमंत्रण है। मनुष्य अक्सर अपने बोझ खुद उठाने की कोशिश करता है। परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, काम की चिंता। सुबह इस वचन पर लंबे समय तक मनन करने से हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमें बोझ उठाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सौंपने के लिए बुलाया है। यह वचन हमें सिखाता है कि बोझ डालना कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास का कार्य है। जब हम अपना बोझ प्रभु को सौंपते हैं, तब वह हमें भीतर से संभालता है, हमें टूटने नहीं देता। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसी संसार नहीं देता। मेरे प्रियो, यह वचन उस शांति की बात करता है जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। संसार की शांति अस्थायी होती है। समस्या हल हुई तो शांति, नहीं हुई तो बेचैनी। परंतु सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह सीखते हैं कि यीशु की शांति स्थायी है। यह शांति आंधी के रुकने से नहीं,
बल्कि आंधी के बीच में भी स्थिर रहने से जुड़ी है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब यीशु हमारे हृदय में राज करता है तब डर धीरे धीरे बाहर चला जाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 51 का 17। टूटा हुआ और पिसा हुआ मन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर के हृदय की कोमलता को दर्शाता है। संसार मजबूत लोगों को स्वीकार करता है लेकिन कमजोरों को ठुकरा देता है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर टूटे हुए मन से दूर नहीं भागता बल्कि उसके पास आता है। हमारा टूटना हमें परमेश्वर के करीब लाता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आंसू छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें देखता है और उनका मूल्य समझता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है कुलुस्सियों 3 का 2। पृथ्वी की नहीं वरन स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, यह वचन हमारी सोच की दिशा को बदलता है। मनुष्य का ध्यान अक्सर केवल इसी संसार तक सीमित रहता है। क्या मिलेगा, क्या छूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह सीखते हैं कि जब हमारी सोच ऊपर की ओर होती है तब नीचे की बातें हमें नियंत्रित नहीं कर पाती। यह वचन हमें सिखाता है कि सही ध्यान हमें सही जीवन की ओर ले जाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। मेरे प्रियो, यह वचन उस सच्चाई को प्रकट करता है जिसे अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते। कई लोग यह सोचते हैं कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। परंतु यह वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि धर्मी होने का अर्थ विपत्तियों से मुक्त होना नहीं है। धर्मी पर भी कठिनाइयां आती हैं, आंसू आते हैं, संघर्ष आते हैं, लेकिन इस वचन की सबसे बड़ी शक्ति इसके दूसरे भाग में छिपी है। यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमारे भीतर यह विश्वास उत्पन्न होता है कि विपत्ति हमारी कहानी का अंत नहीं है। परमेश्वर हर विपत्ति के बीच में एक मार्ग छिपा कर रखता है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें विपत्तियों से दूर रखने से ज्यादा हमें उनमें से निकालने में महिमा पाता है। जब हम यह सच्चाई समझते हैं तब हमारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर टिक जाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है नीति वचन 3 का 5 और 6। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। मेरे प्रियो, यह वचन विश्वास की नींव को बहुत गहराई से स्थापित करता है। मनुष्य स्वभाव से अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है। सुबह इस वचन पर लंबे समय तक मनन करने से हमें यह समझ में आता है कि हमारी समझ सीमित है, लेकिन परमेश्वर की समझ अनंत है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन के निर्णयों में परमेश्वर को स्थान देते हैं तब वह हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करता है। कई बार हमें यह नहीं दिखता कि आगे क्या है, लेकिन परमेश्वर पहले से ही उस मार्ग पर चल चुका होता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम भरोसा करते हैं तब परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 26 का 3। जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है उसे तू पूर्ण शांति देता है। मेरे प्रियो, यह वचन हमें शांति का रहस्य बताता है। संसार शांति को परिस्थितियों से जोड़ता है। अगर सब ठीक है तब शांति है, परंतु यह वचन सिखाता है कि शांति परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मन की स्थिति पर निर्भर करती है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह सीखते हैं कि जब हमारा मन परमेश्वर पर स्थिर होता है तब बाहर चाहे कितनी भी आंधी क्यों न चल रही हो, भीतर शांति बनी रहती है। यह शांति किसी दवा से नहीं, किसी धन से नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से आती है। यह वचन हमें सिखाता है कि मन को स्थिर रखना एक अभ्यास है। बार बार परमेश्वर की ओर लौटना, बार बार उसकी उपस्थिति को चुनना। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 27 का 1। यहोवा मेरा उजियाला और मेरा उद्धार है। मेरे प्रियो, यह वचन आत्मा में साहस भर देता है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, मन में भय, रिश्तों में टूटन, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा उजियाला परिस्थितियां नहीं
बल्कि यहोवा स्वयं है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमारा डर धीरे धीरे कम होने लगता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब परमेश्वर हमारा उजियाला है, तब अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह हमें निगल नहीं सकता। यह वचन हमें विश्वास की वह दृढ़ता देता है जो हमें हर डर के सामने खड़ा कर देती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है रोमियो 8:28। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर की योजना की ऊंचाई को प्रकट करता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम कभी भलाई नहीं कह सकते। हानि, असफलता, अपमान, टूटे हुए सपने। लेकिन सुबह इस वचन पर लंबे समय तक मनन करने से हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह हमारी गलतियों, हमारे दर्द और हमारी हार को भी अपने उद्देश्य में बदल देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हर घटना अपने आप में भली नहीं होती, लेकिन परमेश्वर उन्हें मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है। यह विश्वास हमें धैर्य सिखाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 60:12। परमेश्वर से ही हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, यह वचन हमें हमारी असली सामर्थ्य का स्रोत दिखाता है। मनुष्य अपनी ताकत को शरीर, धन या पद में खोजता है, लेकिन यह सब सीमित है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हम यह समझते हैं कि सच्ची सामर्थ्य परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। जब हम कमजोर होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि अपनी कमजोरी स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करने का द्वार है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 24:1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, संसार और उसमें रहने वाले भी। मेरे प्रियो, यह वचन हमें स्मरण कराता है कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के अधिकार से बाहर हो। मनुष्य अक्सर यह समझने लगता है कि जो उसके पास है वह उसकी मेहनत, बुद्धि या योग्यता का परिणाम है, परंतु यह वचन हमारे इस घमंड को जड़ से उखाड़ देता है। सुबह के समय इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमारे भीतर यह सच्चाई उतरती है कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी सांसें, हमारा भविष्य सब कुछ परमेश्वर का है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम स्वयं भी उसके हैं, तब हमारे जीवन में डर कम होने लगता है, क्योंकि जो अपने मालिक के हाथ में है उसकी चिंता उसका मालिक करता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें संसार की चीजों से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर से जुड़ना चाहिए जो सबका स्वामी है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 46:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, यह वचन शोर से भरी दुनिया में शांति की पुकार है। हमारा मन हर समय विचारों, चिंताओं, डर और योजनाओं से भरा रहता है। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी परमेश्वर को सुनने के लिए बोलना नहीं, बल्कि चुप होना आवश्यक है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास की पहचान है। जब हम अपने हृदय को शांत करते हैं, तब परमेश्वर स्वयं हमारे भीतर बोलता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान भागदौड़ में नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने से मिलता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मेरे प्रियो, यह वचन भय से कांपते हृदय के लिए स्वर्गीय सांत्वना है। मनुष्य के जीवन में डर अनेक रूपों में आता है। भविष्य का डर, बीमारी का डर, अकेलेपन का डर, असफलता का डर। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमें यह विश्वास मिलता है कि परमेश्वर केवल दूर से देखने वाला नहीं, बल्कि हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसका साथ हमारे डर को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि डर परिस्थितियों से आता है, लेकिन साहस परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है विलाप गीत 3:32 और 33। यद्यपि वह शोक देता है तो भी अपनी करुणा के कारण दया भी करेगा। मेरे प्रियो, यह वचन हमें दुख के बीच छिपी हुई परमेश्वर की दया को दिखाता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम यह समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है। सुबह इस वचन पर मनन करने से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर का हृदय निर्दयी नहीं है। वह दुख में भी हमें छोड़ता नहीं,
बल्कि उसी दुख के माध्यम से हमें मजबूत बनाता है। ये वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमारे दर्द से बड़ी है और उसकी दया हमारी समझ से कहीं अधिक गहरी है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यूहन्ना 6:35। जीवन की रोटी मैं हूं। मेरे प्रियो, यह वचन आत्मा की भूख का समाधान है। संसार हमें बहुत सी चीजें देता है, परंतु आत्मा को तृप्त नहीं कर पाता। सुबह इस वचन पर गहराई से मनन करने से हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली खालीपन का कारण परमेश्वर से दूरी है। यीशु स्वयं को जीवन की रोटी कहकर यह स्पष्ट करते हैं कि जो उनके पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा।